दोस्तों, इस अध्याय में लेखक ने हमें प्रार्थना करने की कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया है, जिन्हें हम अपने लिए और दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हम जिसके लिए या फिर जिस उद्देश्य के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, वो हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं संक्षिप्त में इन टेक्निक्स के बारे में। मेंटल इमेज टेक्निक, एज द नेम सजेस्ट, इस टेक्निक के अनुसार आप अपने माइंड में उस पिक्चर को या सीन को इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए जो आपको चाहिए। विजुलाइजेशन करते वक्त आपको उस पिक्चर या उस सीन को इतना जीवंत देखना है जैसे वो साक्षात आपके साथ घट रहा हो। जब आप इस तरह से एक मेंटल इमेज को विजुलाइज करते हैं तो ये आपके माइंड में एक इम्प्रेशन छोड़ देता है, और जब आप पूरे विश्वास के साथ इसे हर रोज करते हैं तो कुछ समय बाद जो भी आप विजुलाइज करते हैं वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाता है, यानी आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में खूब तरक्की करें, तो आप इस टेक्निक के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आप हर रोज दिन में 2 बार बस 10 मिनट निकालिए। आंखें बंद करके शांत मन से आप एक जगह पर बैठ जाइए। फिर आप अपने माइंड में एक पिक्चर विजुअलाइज कीजिए। इस पिक्चर या सीन में आप अपने आप को देखें कि आप बहुत खुश हैं। आप देखें कि आपको एक हॉल में बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिल रहा है। जिस हॉल में आप खड़े हैं वो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। उस गूंज को सुने। देखें कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं और आपको बिजनेस के नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। आप बहुत खुश हैं और आपके सभी एम्प्लॉइज भी। स्लीपिंग टेक्निक। दोस्तों, अब तक आपको सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि वो कितना पावरफुल है, और लेखक द्वारा बताई गई टेक्निक्स के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोने से पहले और जागने के बाद कुछ मिनटों तक एक्टिव और रिसेप्टिव होता है। अगर आप अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक को सोने से पहले करना चाहिए, जब हम एक ड्राउजी स्टेट में पहुंच जाते हैं या जब हमें नींद आने ही वाली होती है। इस टेक्निक में अपने आप को धीरे धीरे लोरी सुनानी है और कहना है, मैं इस आदत से पूरी तरह आज़ाद हूँ। आप जिस भी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप उस आदत का नाम लीजिए, जैसे स्मोकिंग, बिंज ईटिंग इत्यादि। जब आप इस टेक्निक को हर रोज विश्वास के साथ 5 से 10 मिनट तक सुबह और रात को सोने से पहले करेंगे तो आप एक इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, और फिर जब भी आपके अंदर उस चीज को करने की इच्छा उत्पन्न होगी तो आप इस ऊपर दिए गए फॉर्मूले को खुद के लिए जोर से दोहराएं। ऐसा करने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये थॉट एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इसके बाद आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। द बाइबल टेक्निक। बाइबल में लिखा है कि जिन भी चीज़ों की तुम में इच्छा हो, जब तुम प्रार्थना करते हो तो यकीन करो कि वे तुम्हें मिल गई है और तुम उन्हें पा लोगे। ये टेक्निक भी बाइबल से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर लेखक ने हमें ये सुझाव दिया है कि हमें ये स्वीकार कर लेना है, ये मान लेना है और विश्वास करना है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वो हम हासिल कर चुके हैं, और फिर भविष्य में वो चीज़ हमें अपने आप मिल जाएगी। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका विश्वास बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दी थैंक यू टेक्निक। लेखक द्वारा बताई गई ये टेक्निक बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम ईश्वर से कुछ मांगे तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और मन में एक खुशी का भाव होना चाहिए। ये टेक्निक कॉस्मिक लॉ, एक्शन और रिएक्शन पर बेस्ड है।
जितना हम ईश्वर के शुक्रगुजार होंगे उतनी ही उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। एफर्मेशन मेथड। इस टेक्निक में आप पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ प्रार्थना को रिपीट करते हैं। आपको चाहे कितनी भी रुकावटें दिखें, लेकिन आप एक विश्वास और एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप पॉजिटिव एफर्मेशन और विश्वास के साथ उस व्यक्ति के लिए दिन में कई बार प्रार्थना कर सकते हैं। द एब्सोल्यूट मेथड। इस टेक्निक से आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति दुखी है या बीमार है तो पहले आप उस व्यक्ति का नाम लें, फिर आप ईश्वर के गुणों और विशेषताओं का मनन करें, जैसे ईश्वर अनंत है, असीम प्रेम है, परम शांति है। जब आप ईश्वर का मनन करते हैं तो आप एक हायर कॉन्शियसनेस के लेवल पर पहुंच जाते हैं और फिर आप महसूस करिए कि ईश्वरीय प्यार उस व्यक्ति के अंदर की नेगेटिविटी को नष्ट कर रहा है। दोस्तों, ये थी लेखक द्वारा बताई गई प्रार्थना करने की कुछ टेक्निक्स। इन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक ने हमें कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी बताए हैं। चलिए जानते हैं इन्हें संक्षिप्त में। दोस्तों, लेखक हमें बताते हैं कि अगर हम इन टेक्निक्स को दिन में 2 बार 5 से 10 मिनट तक शांत दिमाग से एक विश्वास के साथ, खुशी के साथ और बिना किसी शंका के करते हैं तो ये टेक्निक्स हमें अच्छे परिणाम देती है। अगर हमारे मन में किसी प्रकार का डर या फिर चिंता होगी तो इन टेक्निक्स के द्वारा हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज हम जिस भी स्थिति में हैं वो हमारी पुरानी सोच का परिणाम है और जब हम अपनी सोच के तरीके को बदल देते हैं तो उसके परिणाम भी बदल जाते हैं। दोस्तों, हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है हमारे कॉन्शियस माइंड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हमारे माइंड का एक और पार्ट है जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, यानी अवचेतन मन, जो हमारे कॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हमारी सारी इच्छाएं, हमारे जीवन का हर अनुभव जो हमारा कॉन्शियस माइंड याद नहीं रख सकता, ये सभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों पर काम करता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसी सजेशंस अपने आप को देते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन पर तुरंत काम करना शुरू कर देता है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से मार्गदर्शन करें तो हम अपना जीवन खुशी और शांति से बिता सकते हैं। प्रार्थना की टेक्निक्स द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशंस दे सकते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि अगर कोई प्रार्थना के द्वारा अपना या किसी और का उपचार या हीलिंग करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसके मन में ये विचार स्पष्ट होना चाहिए कि वो ये उपचार क्यों और किस लिए कर रहा है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हमारी हीलिंग में या किसी और व्यक्ति की हीलिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं या जो भी हमारी जिंदगी को लेकर हमारे मन में चलता रहता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है और सुन रहा होता है। इतना ही नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी पुरानी यादें, हमारा बिलीफ सिस्टम, यहाँ तक कि जो सजेशंस हमें दूसरों से मिलते हैं और कभी कभी जो सजेशंस हम खुद अपने आप को देते हैं, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है। क्या आपको मालूम है हमारी हर बीमारी हमारे नेगेटिव विचारों द्वारा पहले हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है और फिर जब वो नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में बार बार आते हैं तो हमारे दिमाग में उन विचारों से एक मेंटल पैटर्न बन जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो वैसे ही सब कुछ सुन रहा होता है।
यहाँ पर फिर से हम एक बार लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे नेगेटिव विचार हमारे द्वारा सोचे गए एक्शंस हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे इन विचारों पर रिएक्ट करता है और फिर इन नेगेटिव विचारों की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इस संसार में इतनी सारी हीलिंग थेरेपीज हैं जो उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत से हीलर्स ये भी कहते हैं कि ये हमारी थियोरी है या फिर आवर मेथड इज दी बेस्ट। हम कोई भी मेथड या टेक्निक का इस्तेमाल कर ले, वो डेफिनेटली हमारे माइंड में एक पॉजिटिव बदलाव लाएगा। लेकिन लेखक बताते हैं कि कोई भी हीलिंग थेरेपी तभी काम करती है जब हमें उस टेक्निक या मेथड पर विश्वास होता है और जब हम पॉजिटिव फील करते हैं, जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाता है और फिर हीलिंग शुरू हो जाती है। लेखक ने हमें इस अध्याय में कुछ यूजफुल टिप्स बताए हैं जिन्हें हमें प्रार्थना करते हुए ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं इन्हें संक्षिप्त में। पहली टिप है, जब भी आप प्रार्थना कर रहे हैं तो समस्या को ध्यान से समझिए। दूसरी, उस समस्या के समाधान या फिर तरीके की तरफ बढ़िए जिसे सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है। तीसरी, गहरे विश्वास के साथ महसूस कीजिए कि इस समस्या का उपचार हो चुका है। चौथी, प्रार्थना द्वारा दिए गए उपचार के दौरान इन वाक्यों का इस्तेमाल ना करें, जैसे मुझे उम्मीद है या ये बेहतर हो जाएगा। ऐसे वाक्यों का बोलना या सोचना मतलब आपको विश्वास नहीं है कि ये टेक्निक आपके लिए काम करेगी। इससे हीलिंग में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो सकते हैं और हीलिंग डिले हो सकती है। लेखक यहाँ पर हमें ये भी बताते हैं कि भले ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देख नहीं सकते, लेकिन अगर हमें उसकी पावर के बारे में जानना है और उसके द्वारा करे जाने वाले करिश्मों को अनुभव करना है, तो हमें इस प्रिंसिपल पर विश्वास करना होगा और महसूस करना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड मास्टर माइंड है, जिसे मालूम है कि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे ठीक रखना है। बस इसके लिए आपको रिलैक्स रहना है और ये महसूस करना है कि आपको आपकी हर समस्या का अच्छा परिणाम ऑलरेडी मिल चुका है, चाहे फिर वो आपका स्वास्थ्य हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपके रिलेशनशिप्स हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। याद रखिएगा कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपकी फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है हम सबसे ज्यादा किस चीज से हर्ट होते हैं? हमारी असफलता में किसका हाथ होता है, या फिर हमें अपने जीवन में दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन सब समस्याओं का कारण आपके जीवन में आए लोग हैं, तो आप गलत हैं। लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब हम उनके द्वारा दी गई ओपिनियंस पर रिएक्ट करते हैं, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनकी ओपिनियंस सुनने के बाद उन पर पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं या फिर नेगेटिवली। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ये तो हम जान ही चुके हैं। इस अध्याय में लेखक ने हमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनकी जिंदगी उनके विचारों से, स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स से और उनके अपने मेंटल एटीट्यूड के कारण बदल गई। लेखक ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है जो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता था। वो व्यक्ति एक फॉर्च्यून टेलर के पास गया, यानी जो भविष्य बताता था। उस भविष्य बताने वाले ने उस व्यक्ति का भविष्य देखा और उसे बताया कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय है और वो अगली अमावस्या तक मर जाएगा। क्या आपको मालूम है दोस्तों, उस भविष्य बताने वाले की भविष्यवाणी सच हुई और वो व्यक्ति सच में मर गया। ऐसा माना जाता था कि उस भविष्य बताने वाले के पास कुछ रहस्यमयी शक्तियां भी थीं, जिससे वो किसी का भी भला या बुरा कर सकता था। दोस्तों, हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में ऐसी अंधविश्वास बातें जरूर सुनी होंगी और हमारे मन में ऐसे विचार भी आए होंगे कि क्या ऐसी बातें सच होती हैं?
लेखक यहाँ हमें एक बार फिर से समझाते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड जिस भी चीज़ पर विश्वास करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है और उस चीज़ को पाने के लिए वो काम करना शुरू कर देता है। क्या आप विश्वास करेंगे, जो व्यक्ति भविष्य बताने वाले के पास गया था वो एक तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा व्यक्ति था, लेकिन जब उसने भविष्य बताने वाले की भविष्यवाणी को सुना तो वो बहुत डर गया। उसके दिमाग में इस भविष्यवाणी को सुनकर नेगेटिव विचार आने लगे। उसने इस भविष्यवाणी पर विश्वास कर लिया और वो हर पल उस डर में जीता रहा कि वो अगली अमावस्या तक मर जाएगा। उस भविष्यवाणी ने उस व्यक्ति के लिए एक पावरफुल सजेशन की तरह काम किया और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो सजेशन एक्सेप्ट कर ली। उस व्यक्ति के विचार और उसका खुद का विश्वास ही उसकी मौत का कारण बन गए। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, हम सभी के मन में विचार आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमारे मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं। आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, यानी अपने विचारों और भावनाओं का परीक्षण कीजिए। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डर है, अगर अपने रिश्तों में आप मन मुटाव महसूस करते हैं या आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, तो शायद आपने अपने दिमाग में बहुत समय से नेगेटिव विचारों को, आघातों को, गुस्से को और ढेर सारी नेगेटिविटी को जगह दे रखी है। और अब समझदारी इसी में है कि आप अपने अंदर की इन सभी नेगेटिव क्वालिटीज से मुक्ति पा लें, और ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि जब हम हर रोज दिन में 2 बार पूरे विश्वास के साथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट से सोच समझकर अपनी समस्या के लिए खुशी से, प्यार से, एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से और ऐसा महसूस करते हुए प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम चाह रहे हैं वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी प्रार्थना के जरिए हमारी भावनाओं को, विचारों को और हमारी सजेशंस को स्वीकार करने लग जाता है और फिर हमारी प्रार्थना सफल हो जाती है। लेखक हमें आगे समझाते हैं कि हमें अपने दिमाग को लोगों की बातों का या किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं बनाना है। जब हम अपने मेंटल एटीट्यूड को बदलते हैं तो हमारे हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन का चार्ज अपने हाथ में ले लेते हैं। आप ये जान लीजिए कि हमारे दुखों का कारण हमारे विचार ही हैं। जैसे विचार के बीज हम अपने दिमाग में बोएंगे, वैसा ही फल हम पाएंगे। हमारी प्रार्थना तब काम करती है जब प्रार्थना द्वारा हमारी इच्छाओं को और सजेशंस को हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है।